डरावनी डायन की कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गहरी और घने जंगल के किनारे पर स्थित था। गांव के लोग उस जंगल के बारे में कई कहानियां सुनते थे और सबसे खतरनाक और डरावनी कहानी थी एक डायन की, जिसका नाम काली था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि काली जंगल के अंदर रहती थी और जो भी उसके करीब जाता था वह कभी वापस नहीं आता। काली के बारे में कहा जाता था कि वह पहले एक साधारण महिला थी, जिसका नाम काली नहीं था बल्कि राधा था। राधा एक खुशहाल महिला थी, जिसका एक छोटा परिवार था, लेकिन उसके साथ एक भयावह घटना हुई, जिसने उसे एक निर्दयी और खतरनाक डायन बना दिया। राधा का परिवार उस गांव के ही एक बड़े और संपन्न जमींदार से काम करता था। जमींदार बहुत क्रूर था और गरीब लोगों पर अत्याचार करता था। एक दिन जमींदार ने राधा के पति को बेवजह मार डाला और उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया। राधा ने जमींदार से बदला लेने की ठानी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकी क्योंकि जमींदार बहुत ताकतवर था। बदले की भावना में डूबी राधा ने अंधविश्वास और तंत्र मंत्र का सहारा लिया। उसने गांव के बाहरी हिस्से में एक तांत्रिक से मदद ली, जिसने उसे वादा किया कि वह उसे इतनी शक्ति देगा कि वह अपने दुश्मनों से बदला ले सके। तांत्रिक ने राधा को एक खतरनाक मंत्र दिया, जिसे पूरा करने के लिए उसे अपनी आत्मा बेचनी पड़ी। राधा ने वह मंत्र कर लिया और उसकी आत्मा शैतानी शक्तियों के कब्जे में चली गई। उसके बाद वह औरत अब राधा नहीं रही, बल्कि एक खतरनाक डायन बन गई, जिसका नाम अब काली था। काली ने पहले जमींदार के परिवार को निशाना बनाया। एक एक करके उसके सारे परिवार के सदस्य अजीब और भयानक हादसों में मारे गए। गांव में डर फैल गया और लोग समझ गए कि यह सब किसी बुरी शक्ति का काम है। धीरे धीरे काली की शक्ति इतनी बढ़ गई कि वह सिर्फ बदला लेने तक सीमित नहीं रही। अब वह किसी को भी नहीं छोड़ती थी जो उसके जंगल के करीब आता। गांव के बच्चे जो गलती से उस जंगल की तरफ जाते, कभी लौटकर नहीं आते। गांव के लोग दिन में भी उस जंगल की तरफ जाने से डरते थे। गांव के बड़े बूढ़े कहते थे कि काली अब इंसान नहीं रही, वह शुद्ध बुराई बन चुकी थी और उसका मकसद सिर्फ विनाश करना था। कहते हैं कि काली रात को गांव के आसपास आती थी और उसकी भयानक चीखें सुनाई देती थी। उसकी आंखें जलती हुई आग जैसी लाल थी और उसकी आवाज सुनते ही लोग कांप उठते थे। वह अपने शिकार की तलाश में रहती थी और जिसने भी उसकी आंखों में देखा, वह पागल हो जाता था या फिर मर जाता था। वक्त बीतता गया और गांव के लोग इस भयानक डायन से छुटकारा पाने के लिए तरह तरह के उपाय करने लगे। गांव के सबसे बड़े पुजारी ने कई पूजा और यज्ञ किए, लेकिन काली की शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि वह किसी मंत्र या यज्ञ से भी काबू में नहीं आ रही थी। एक दिन गांव में एक नया पुजारी आया। उसका नाम था महादेव। वह बहुत ज्ञानी और साहसी था। गांव वालों ने उससे मदद की गुहार लगाई। महादेव ने काली के बारे में सुना और उसने ये संकल्प लिया कि वह इस डायन से गांव को मुक्त करेगा। महादेव ने गांव वालों से काली के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा की और फिर उसने तय किया कि वह रात को उस जंगल में जाकर काली का सामना करेगा। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन महादेव अपने इरादे से नहीं हटा। वह जानता था कि काली एक आत्मा नहीं, बल्कि एक शापित महिला थी, जिसकी आत्मा बुरी शक्तियों के कब्जे में थी। रात का समय था और चांदनी रात में महादेव अकेले उस घने जंगल की ओर बढ़ा। चारों तरफ सन्नाटा था और केवल हवा के चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। महादेव के पास सिर्फ उसका त्रिशूल और कुछ पवित्र मंत्र थे। उसने जंगल में प्रवेश किया और जैसे ही वह काली के ठिकाने के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई और उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी और काली उसके सामने प्रकट हो गई। उसकी आंखें जल रही थीं और वह बहुत डरावनी दिख रही थी। उसने महादेव से कहा,
तुमने बहुत बड़ी गलती की है, इंसान। यहाँ से कोई जिंदा नहीं जाता। लेकिन महादेव ने बिना डरे काली की ओर देखा और कहा, तू बुरी आत्मा नहीं है, तू एक शापित आत्मा है। मैं तुझे मुक्त करने आया हूँ। काली की हंसी गूंज उठी। मुक्ति? मुझे किसी मुक्ति की जरूरत नहीं है। मैं शक्ति चाहती हूँ, और तुम मेरी राह में आए हो। महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया और एक मंत्र का उच्चारण किया। उसकी आवाज गूंजने लगी, और काली तड़पने लगी। लेकिन काली की शक्ति इतनी बड़ी थी कि वह महादेव के मंत्रों का सामना कर रही थी। महादेव ने अपने अंतिम उपाय के रूप में एक शक्तिशाली मंत्र का जाप शुरू किया, जिसे सुनते ही काली की चीखें और तेज हो गईं। यह मंत्र इतना पवित्र था कि उसकी बुरी शक्तियां कमजोर पड़ने लगीं। काली ने महादेव पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसकी शक्तियां खत्म हो चुकी थीं। आखिरकार महादेव ने उसे उसके शाप से मुक्त कर दिया। काली अब फिर से राधा बन चुकी थी, और उसकी आत्मा शांत हो गई। राधा की आत्मा ने महादेव का धन्यवाद किया और कहा, मैंने बहुत पाप किए हैं, लेकिन आपने मुझे मुक्ति दी। अब मैं शांति से जा सकती हूँ। राधा की आत्मा जंगल के अंदर चली गई और उसके बाद गांव में कभी भी काली की चीखें नहीं सुनी गई। गांव वालों ने महादेव को धन्यवाद दिया और उसकी बहादुरी की कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। उस दिन के बाद से गांव में शांति लौट आई, और लोग फिर से खुशहाल जीवन जीने लगे। लेकिन लोग अब भी उस जंगल के करीब जाने से बचते थे, क्योंकि वह जगह राधा के दर्द और शाप की गवाह थी। कहते हैं कि अगर किसी ने उस जंगल में ज्यादा देर तक रुकने की कोशिश की, तो उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी, मानो कोई अब भी वहां मौजूद हो। लेकिन गांव वालों का मानना था कि वह सिर्फ काली की पुरानी यादें थीं, जो अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी।